दहेज प्रताड़ना में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार के पति सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। भाई साहब, ये घटना सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए घटना बताते हैं कि ये घटना कहाँ की है, कैसे है और किन परिस्थितियों में ये घटना भाई साहब इस घटने को अंजाम दिया जाता है। भाई साहब, फिलहाल में एक खबर है आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र, जहां पर भाई साहब रामगढ़ गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के कारण पूरे गांव में भाई साहब शोक का माहौल है। एकदम से भाई साहब मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है। भाई साहब, लड़की के मायका वाले जो है कि दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। भाई साहब, ससुराल पक्ष के पति सहित समेत 3 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। लड़की का भाई शैलेंद्र बताता है कि उसकी बहन की शादी 4 जून 2018 को अमन कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद भाई साहब दहेज को लेकर बबीता को ससुराल पक्ष से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ना दिया जाता था। भाई साहब, ये लड़की का भाई जो शैलेंद्र है वो भाई साहब पुलिस से इस चीज को बताता है। सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 15 मई की रात 8:30 बजे उसको मोबाइल पर एक खबर आती है कि तुम्हारी बहन बबीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जब भाई सत्येंद्र कुमार अगले दिन ससुराल पहुंचता है, यानी कि बबीता के घर पहुंचता है, तो अपनी बहन को मृत अवस्था में पाता है और उसके शरीर पे कई सारे जख्म के निशान भी मिलते हैं। और निशान मिलने से भाई साहब मामला जो है कि और संगीन और शक के दायरे में आ जाता है। और इस मामला का जानकारी पुलिस प्रशासन को मिलती है। पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में करके भाई साहब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और भाई साहब मौत का भाई साहब जांच पड़ताल शुरू कर देती है। प्रशासन ने बताया कि मृतका के भाई शैलेंद्र के बयान के अनुसार पति अमन कुमार, देवर कनल कुमार और सास इंद्रावती देवी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और कई अन्य मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। भाई साहब, बारीकियों से जांच जो है कि शुरू हो चुकी है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करके उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, इस घटना के बाद गांव में पूरा शोक का माहौल है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जिस औरत के पास 2 बच्चे थे उसको दहेज प्रथा के लिए आदमी कैसे परेशान कर सकता है, जिसकी शादी 7 साल पहले हो चुकी थी। अभी तक क्या दहेज का मतलब मामला अभी तक चल रहा था। हाँ भाई साहब, देखिए दहेज इसका मैटर जो है कि नई जब शादी होती है, शादी के 1, 2, 3 साल तक ही आता है। लेकिन भाई साहब 7 साल हो चुके थे, 2 बच्चे भी थे, उसके बाद भी भाई साहब दहेज का जो मामला जो है आरोप है भाई साहब, इस पे कहीं न कहीं कई तरीके से आदमी लोग सोच रहे हैं। फिलहाल में अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम चलेगा कि आखिरकार उस विवाहिता के साथ क्या हुआ था। फिलहाल में आज के दिन बस इतना ही, और आगे जो कुछ भी इस घटना के संदर्भ में खुलासा होता है हम आपको इसी चैनल पे बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।